श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। तब सुधीर जी को दिशाओं का ज्ञान भूल गए, प्रेम मगन होकर के अपने आप को भूल गए। उनको रास्ता नहीं सूझ रहा है। कभी पीछे मुड़ करके चलने लगते थे, कभी चलते चलते जो है नाचने लगते थे, प्रभु का गुणगान करने लगते थे। अरे अबिरल प्रेम भगति मुनि पाही, अब प्रभु देखे तरु ओट लुकाई। अतिशय प्रीत देखी रघुबीरा, अप्रकट हृदय हरन भव भीरा। जय राम सिया राम जय जय राम, जय राम सिया राम जय जय राम। मुनि के प्रगाम प्रेम को देख करके भक्ति उन्होंने देखा कि प्राप्त कर लिया। तब श्री रामचंद्र जी वृक्ष की ओट में छिप करके सब देखने लगे, उनकी दशा देख रहे हैं। मुनि को अत्यंत प्रेम मगन देख करके भय को भगाने वाले श्री रघुनाथ जी उनके हृदय में प्रकट हो गए। हृदय में प्रभु का दर्शन पा करके मुनि और प्रसन्न हो गए। रास्ते में अचानक बैठ गए। उनका रोम रोम जो है कटहल का फल जैसे होता है ना, कि ऐसा लगता है इसका रोमा खड़ा, ऐसे साले रोमारिया उनके शरीर के खड़े हो गए, कंटकित हो गए, कांटे की तरह हो गए। तब श्री राम जी के पास आए, उनके ऊपर प्रसन्न हो गए। उनका प्रेमा भक्ति देख करके उनको आवाज़ दे रहे हैं। हर प्रकार से जगाना चाहा, परंतु मुनि का ध्यान टूटा नहीं। तो जो हृदय में दिख रहे थे प्रभु राम लखन अंदर, तो उन्होंने वो बंद कर दिया और चतुर्भुज रूप में वहाँ प्रकट हो गए। उसके बाद में जब हृदय में प्रभु राम लक्ष्मण नहीं दिखे, तो व्याकुल हो करके आँख खोल दिया, तो देखे सामने भगवान खड़े हैं। प्रेम में मगन होकर के भाग्यशाली मुनि सामने खड़े प्रभु के श्री चरणों में लकड़ी की तरह गिर पड़े, यानी दंडवत प्रणाम किया। श्री राम जी अपनी विशाल भुजाओं को उठा करके उन्हें मुनि को अपने सीने से लगा लिया और मुनि भाव विभोर हो करके अपना शुद्ध बुद्ध खो दिया। तो उसके बाद मुनि ने धीरज धारण करके प्रभु जी को प्रणाम किया और अपने कुटिया में ले गए, उनकी पूजा की। मुनि कहने लगे, प्रभु मेरी प्रार्थना सुनो, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं, मुझे आता नहीं है। आपकी महिमा अपरंपार है। कभी भी भूल से भी मेरे अंदर ऐसा मान न हो कि मैं आपका सेवक हूँ, आपका दास हूँ, मुझ पर आप प्रसन्न हैं। हे स्वामी, मेरे ऊपर यही कृपा करो। मुनि का ये वचन सुन करके प्रभु प्रसन्न हो गए, उनको उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। तब प्रभु ने कहा, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वर मांगो, क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमें तो ये भी पता नहीं मैं क्या मांगूँ, सच और क्या है, झूठ क्या है, ये भी मुझे पता नहीं है। इसलिए हे रघुनाथ, दासों के सुख देने वाले, आपको जो योग्य लगे, यानी आप जो देना चाहते हो मुझे दो। तब श्री राम जी ने कहा कि मैं तुमको गाढ़ भक्ति, वैराग्य, विज्ञान और समस्त गुणों का ज्ञान का भंडार हो जाए, तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाए, ऐसा मैं तुम्हें दिव्य वरदान दे रहा हूँ। तब मुनि ने कहा कि जो मैं मांगूँ अब तब दो। तब प्रभु उनका मुंह देखने लगे, बोले, आप हमारे हृदय में धनुष बाण के सहित लक्ष्मण और सीता माता के साथ हमेशा विराजमान रहिए, कभी भी हमारे हृदय आकाश को छोड़ करके मत जाइए। भगवान प्रभु ने कहा, जय, जैसा ही होगा। जय श्री राम। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा फिर कर जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।